तो फिफ्थ पॉइंट आता है सभी कस्टमरों को बराबर का दर्जा दें। मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर को, छोटे कस्टमर को डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा सामान लेने आया है, और आपका उसी टाइम पे कोई बड़ा कस्टमर आ गया जो आपसे हमेशा से ज़्यादा सामान शॉपिंग करता है, ज़्यादा सामान लेके जाता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। तो उन्हें आप समझाइए, कन्विंस करिए कि कहीं आपकी दुकान से कस्टमर खाली लौट कर तो नहीं जा रहा है। अगर कस्टमर खाली लौट कर जा रहा है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और लगातार देखना पूरी वीडियो को, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर कस्टमर आपकी दुकान से वापस जा रहा है तो इन 5 नियमों को अपनाएं और अपनी दुकानदारी बढ़ाएं। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, अगर कस्टमर हमारी शॉप से वापस जा रहा है तो हमें क्या नियम फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम शॉप पर आते हैं तो इस तरह से एंट्री करते हैं कि ये शॉप जो है हमारी एक मंदिर है। तो मंदिर की तरह हम इस शॉप को पूजते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म ही पूजा होती है। तो हमें शाम को हमें फल की इच्छा रहती है कि अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो सबसे पहला अगर ये नियम हम अपनाएंगे तो हमारी मतलब शॉप से जो कस्टमर लौटते हैं वो लौट कर नहीं जाएंगे। तो पहला नियम अपनाएंगे हम, कस्टमर की रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट करना मतलब अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आता है तो आपको उसको उसी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की रेस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से ही हमें अपनी कस्टमर की, क्योंकि हम एक मंदिर में ही बैठे हैं तो हमें उस कस्टमर को अपना, जो भी आप समझ सकते हैं, अच्छा मेहमान या भगवान, या क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप होता है, इस तरह से वही आएंगे जब भी हमें फल मिलेगा। तो उसकी इस तरह से रेस्पेक्ट करें तो उसको बिल्कुल फील ना हो कि आप उसको उसके आने से खुश नहीं हैं या आप चिड़चिड़े होकर बात कर रहे हैं। जो भी है, जो भी अगर वो सामान लेते हैं, ना भी ले, तब भी आपको उन पर गुस्सा नहीं करना है। मान लीजिए उन्होंने 4-5 सामान देखे और उसके बाद भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको ये नहीं है कि आप उनको और सामान दिखा रहे हैं तो फिर गुस्सा आ जाए आपको या अच्छे से बात ना करें। नहीं, आप 5 सामान दिखाएं या 20 सामान दिखाएं, आपको उस फुल रेस्पेक्ट में ही रह के उसको सामान दिखाना है। तो ये आई होप के पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपका कोई भी सामान, जो भी कोई आप प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गया है तो आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने ना आने दें। जैसे कि अगर आपने कोई सामान उनको दिखाया और वो डैमेज निकल आया तो उसको उसी टाइम साइड रख दीजिए। ये नहीं कि उसको वहीं फिर से रख दें कि हाँ किसी और कस्टमर को आपको देना, नहीं, उस डैमेज प्रोडक्ट को अलग रख दीजिए, वो कस्टमर को हमें नहीं देना। उससे क्या होता है कि बाई चांस अगर कभी आपके कस्टमर पर डैमेज प्रोडक्ट पहुंच भी जाता है तो आप आसानी से रिटर्न कर लें, पहली बात तो। और दूसरी बात, गलती हो ही जाती है, हम सबसे कभी हम लोग नहीं देख पाते तो हो ही जाती है। दूसरी बात, अगर हम दिखाने में ही हमसे कोई डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है तो बिल्कुल उसको अलग साइड में इस तरह से रख दें जिससे हमें दोबारा उसको यूज़ नहीं करना कि हटाओ ये डैमेज है, इस तरह से। ये नहीं कि आपको डैमेज प्रोडक्ट इसको नहीं तो दूसरे ग्राहक को देना है, क्योंकि इससे आपकी इमेज ख़राब होती है और कस्टमर के सामने आपकी इमेज डैमेज हो जाएगी कि इन्होंने तो हमें नहीं दिया, किसी और को दे देंगे, उन्होंने वही संभाल के रख दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डैमेज प्रोडक्ट जो होते हैं वो कस्टमर के पास ना जा पाए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, कस्टमर के किसी भी बिहेवियर से हमें इरिटेशन नहीं होना चाहिए। उनको मतलब हंस के बात करें, उनसे जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उनसे प्यार से डील करें, चाहे वो जैसे भी बात करें। कोई सामान दिखाने के लिए कहते हैं, ये दिखा दीजिए, फिर दूसरा दिखाने के लिए बोला उन्होंने, फिर तीसरा दिखाने के लिए बोला, तो आप इरिटेट ना हो, बिल्कुल शांति से, आराम से, जो आपका स्वभाव है, हाँ जी हाँ अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, और हंस के बहुत प्यार से इस तरह से हमें कस्टमर से बात करनी होगी। अदरवाइज़ अगर आपने रूडली बिहेव किया और इरिटेट हुए उससे तो वो दूसरी दुकान पर जाने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा। तो आपको अगर वो 4 सामान ले या 5 सामान ले या ज़्यादा की शॉपिंग करे, कितनी की भी शॉपिंग करे, अगर वो बार बार सामान को देखना चाह रहा है और मतलब और भी वैरायटी दिखाओ, और भी वैरायटी दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको इरिटेशन नहीं होना है। तो थर्ड पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि जब भी हम कोई सामान अपने कस्टमर को दिखाते हैं तो बहुत ही इज्जत से दिखाएं,
और उसी इज्जत के साथ उसको वापस वहाँ पर रख दें। मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को उनके सामान दिखाया और हमने दिखाया, उनको पसंद नहीं आया, तो हमें ऐसे करके फेंकना नहीं है, उसको हमने साइड में रख देना है। उसके बाद दूसरा सामान दिखाएंगे, फिर उसको साइड में रख देना है। पसंद आ गया तो फिर सलीके से रखें, आराम से रखें, फिर जो उसकी जगह है उसको वहाँ पर रखें। इस तरह से ना करें कि आपने कोई भी सामान दिखाया और उसकी इज्जत नहीं करी और उस सामान को ऐसे कबाड़े की तरह फेंक दिया, वो चीज़ बिल्कुल ना करें। एक तो उस पर कस्टमर पे ये इमेज का जो इफेक्ट होता है वो गलत पड़ता है, दूसरा हमारा सामान का भी तोड़ फोड़ या ये चीज़ें हो जाती है, उलझ जाता है जो भी है। तो जिस तरह से आप पैकेजिंग खोल रहे हैं उसी तरह से पैकेजिंग को अगर उस वक्त आप नहीं कर पा रहे हैं पैक कस्टमर के सामने, तो उसी टाइम उसको बड़े प्यार से संभाल कर डब्बे में बॉक्स करके साइड रख सकते हैं। तो सामान की जरूर इज्जत करें अपने सामान की, और कस्टमर के सामने तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो 5th पॉइंट आता है, सभी कस्टमरों को बराबर का दर्जा दें। मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर को, छोटे कस्टमर को डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा सामान लेने आया है, और आपका उसी टाइम पे कोई बड़ा कस्टमर आ गया जो आपसे हमेशा से ज़्यादा सामान शॉपिंग करता है, ज़्यादा सामान लेके जाता है, तो आपको जो छोटे कस्टमर है उसको इग्नोर करके बड़े कस्टमर को दर्जा नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए सभी कस्टमर बराबर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपका बड़ा ग्राहक है तो आप उसको ना ही तवज्जो दें, मतलब अटेंशन ना दें, उन्हें अटेंशन दीजिए, पर ऐसा फील ना हो, छोटे कस्टमर को ऐसा फील ना हो कि ये उनके आने से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेंटेन करनी है, आपको बराबर का दर्जा देना है कस्टमर को। उनको भी डील कीजिए और उनको भी डील कीजिए, और प्यार से डील कीजिए, एक दूसरे को नीचा ना महसूस हो, इस तरह से डील कीजिए। तो रेस्पेक्ट करना है और हमारा कस्टमर को बराबर का दर्जा देना। तो ये 5 पॉइंट हो गए। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी कि आप ना फिक्स रेट ज़रूर रखें। क्यों रखें? क्योंकि फिक्स रेट रखने से ना जो कस्टमर का और आपकी शॉप का जो प्रभाव पड़ता है कस्टमरों पर, बहुत अच्छा पड़ता है। हालांकि वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, तो उन्हें आप समझाइए, कन्वेंस करिए कि हमारा पहले से ही इस तरह से डिस्काउंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है हमारा प्राइस जो हमारे हैं एक्चुअल में ठीक ठाक हैं, बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम इतना मार्जिन लेके नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार का टेंशन रहेगा, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा, तो वो बार्गेनिंग करने का टेंशन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि आपको पसंद आया होगा, आई होप। और तो फ्रेंड्स, इन 5 नियमों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कस्टमर आपकी शॉप से कभी भी खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हमारे कस्टमर हमारी शॉप से खाली जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन रीज़नों का ज़रूर इफेक्ट होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। तो आप इन नियम को फॉलो करें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखा करें। कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसको भी लिखें, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, बाय बाय।